गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक्स है आर्टिकल। तो मैं आर्टिकल के बारे में आज डिस्कस करूँगा। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग माइन्यूटली समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन आर्टिकल। आर्टिकल, पहले मैं इसके बारे में एक चीज़ खास बात जो है बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है और आर्टिकल दो ही होते हैं। ऐसे ए एन दी है, लेकिन आर्टिकल केवल दो होते हैं। इसका डिफिनेशन तो देख लीजिए। ए एन एंड दी are called article. A and the are called, इनको आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में आपको ए और एन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहा गया। इंडिफिनिट का हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित, जिससे ये मालूम हो कि किसी अनिश्चित वस्तु का या अनिश्चित व्यक्ति का जब मालूम होता है वहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है। ए एन किसी डिफिनिट पर्सन या थिंग्स के बारे में जानकारी नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए डॉक्टर, एन एलिफेंट, an orange, a doctor, an elephant, an orange. A doctor means any doctor, माने कोई भी डॉक्टर। एक डॉक्टर कहने से ये पता नहीं चलता है कि कौन सा डॉक्टर, किस चीज़ का डॉक्टर। तो ये जो डॉक्टर के बारे में बता रहा है वो किसी अनिश्चित डॉक्टर के बारे में बता रहा है, किसी पार्टिकुलर
डॉक्टर के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ए डॉक्टर यानी एनी डॉक्टर। उसी प्रकार एन एलिफेंट, एक हाथी। एक हाथी से ए निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन सा हाथी, एनी एलिफेंट हो सकता है, कोई भी हाथी हो सकता है। तो ये भी बताता है एनी एलिफेंट। एन ऑरेंज, एक नारंगी, इससे भी पता नहीं चलता है कि कौन सा नारंगी। ठीक है, तो ए और एन से हमेशा किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है। सबसे जो बड़ी बात है, मैं एक चीज़ पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि ए और एन हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कहाँ पर, मतलब किस नाउन के पहले, किस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा या एन होगा। ठीक है, ए या एन नाउन के पहले ही आएगा, लेकिन कहाँ पर ए होगा और कहाँ पर एन आएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है, इस बात पर हम लोग को डिस्कस करना है कि नाउन के तो पहले आर्टिकल आता ही है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा, ये बहुत आवश्यक बात है जानना। ठीक है, आप लोग सभी ABCD पढ़े होंगे। ABCD में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो 26 लेटर में 5 जो लेटर हैं भावेल, 26 लेटर में 5 लेटर्स जो आपके हैं भावेल, वो भावेल कौन कौन है देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। ग्रामर के नियम के अनुसार, साधारण नियम के अनुसार, यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर इसमें से कोई हो तो वहाँ पर एन आएगा। ठीक है, साधारण नियम के अनुसार यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर इसमें से कोई भी होगा तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, और यदि इसमें से कोई नहीं होगा तो साधारण नियम के अनुसार ए होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए पहले। अब देखिए यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज, एलिफेंट, एप्पल, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो ए, ई, आई, ओ, यू जो 5 भावेल्स हैं, तो इस नियम के अनुसार ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है जो एक भावेल है, तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर एन होना चाहिए। ठीक है, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है, तो इस भावेल के नियम के अनुसार यहाँ पर भी एन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एप्पल, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए है, तो इस नियम के अनुसार यहाँ भी एन होना चाहिए। ठीक है, एन होना चाहिए। अब ए कहाँ होगा, मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को, इंग्लिश
अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उसमें से ये जो 5 हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 भावल्स हैं। तो नियम तत्काल में नियम ये बनता है कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर इन ये जो 5 भावल्स हैं इसमें से यदि कोई हो, किसी नाउन का फर्स्ट लेटर यदि इसमें से कोई हो तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यदि इसमें से कोई नहीं होगा, दैट इज यदि कोई कंसोनेंट हो। ठीक है, 26 लेटर्स जो होते हैं अंग्रेजी में, उसमें से ये 5 जो हैं ये 5 भावेल्स हैं और बाकी जो 21 लेटर्स बचते हैं उनको कहते हैं कंसोनेंट। इसको खूब ध्यान में रख लीजिए, बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो होते हैं कंसोनेंट। तो यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा यानी इसमें से कोई नहीं होगा तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए कैट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉग है, फैक्स है, फॉक्स है। तो देखिए कैट, डॉग या फॉक्स, थोड़ा आप कैट का जो फर्स्ट लेटर है उस पर ध्यान दीजिए। कैट का जो फर्स्ट लेटर सी है और सी भावल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम पहले बताए हैं कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर भावल ना होकर के कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर ए आएगा, इसलिए यहाँ पर ए आया, हो गया ए कैट। ठीक है, डॉग देखिए, डॉग का फर्स्ट लेटर डी है जो एक कॉन्सोनेंट है। तो जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए आएगा। फॉक्स देखिए, फॉक्स एक नाउन है और फॉक्स का जो फर्स्ट लेटर है एफ है और एफ जो है कॉन्सोनेंट है, भावेल नहीं है, तो यहाँ पर ए आया। ठीक है, तो यहाँ पर तत्काल में ये नियम बना कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर भावेल्स हो यानी ए ई आई ओ यू में से कोई हो तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा नियम यहाँ पर यह बना कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो बी सी डी ई एफ etc, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तत्काल में यहाँ पर ये नियम बनता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो भावेल जो ए ई आई ओ यू हैं ये लेटर्स हैं, बल्कि ये साउंड नहीं है। ए और एन के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे आवश्यक बात है साउंड। साउंड क्या है? यदि केवल आप इतना ही नियम पर आप रह जाते हैं तो सर्टेनली आप ए एन के निर्धारण में सर्टेनली आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए केवल इतना ही पर ए एन का निर्धारण डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। इसके अलावे और भी कुछ, इसके अतिरिक्त और भी आपको जानना है और मुझे बताना है। देखिए अब नाउन के पहले ए हो या एन हो, इसको जानने के लिए सबसे और मुख्य बात यह है
कि पहले ये देखा जाएगा कि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या है, उसका साउंड क्या है। यदि आप साउंड नहीं पकड़ पाएंगे तो ये सारा नियम जो बताया गया है, भावल आपको जो 5 भावल्स बताए गए हैं और उसके अनुसार आप ए एन का निर्धारण करेंगे। यदि नाउन का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है तो वहाँ ए लगाएंगे, यदि नाउन का फर्स्ट लेटर भावेल है तो वहाँ पर एन लगाएंगे। ए एन के डिटर्मिनेशन के लिए इतना ही जानना आवश्यक नहीं है, इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत कुछ जानना होगा। ठीक है, मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ। अब देखिए, हिंदी में आप लोग ओ आ ई पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे। अब देखिए, भावल का हिंदी में नहीं जानते हैं, मैं लिख देता हूँ। भावल माने होता है स्वर, ठीक है, और कॉन्सोनेंट का हिंदी मीनिंग होता है व्यंजन। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, पर जो जरूर पढ़े होंगे। यदि हिंदी का आप हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आप स्वर और व्यंजन के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो हिंदी ग्रामर के अनुसार जो स्वर है वो स्वर क्या है? वो स्वर है आपको, ये देखिए, अ आ ई उ ऊ, ठीक है। एक्चुअली स्वर यही है। यदि केवल हम अंग्रेजी में जो 5 भावेल्स हैं उसके अनुसार यदि हम ए एन का डिटर्मिनेशन करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। कारण कि बहुत बार ऐसा होता है कि नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी वहाँ पर हमको एन लगाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा, मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर भावेल हो फिर भी हमको वहाँ पर एन न लगा के ए लगाना पड़ता है। और किसी नाउन का कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, किसी नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होने पर भी हमें वहाँ पर एन लगाना पड़ता है। मैं अभी आ रहा हूँ, देखिए। और व्यंजन में आपको क ख ग से लेकर के ये जितना भी है, मतलब इनको छोड़ करके, ओ आ ई ऊ को छोड़ करके बाकी जितने भी क ख ग से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वो सभी कंसोनेंट में आते हैं। लेकिन स्वर में केवल यही आते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यदि किसी नाउन का साउंड, किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर, देखिए फर्स्ट लेटर पर मत जाइए आप, हमको यहाँ पर ये सोचना होगा कि किसी नाउन का साउंड क्या है, उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। प्रोनाउंसिएशन, इसको हिंदी में कहते हैं उच्चारण, ठीक है। उच्चारण यानी हम जो मुंह से उसको पढ़ करके और बोलते हैं, माने प्रोनाउंस करते हैं। तो मतलब कैसे हम उसको बोलते हैं अपने मुंह से, वही प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हुआ। तो किसी भी नाउन का हमको सबसे प्रथम ये ध्यान देना होगा कि किसी नाउन का उच्चारण यदि स्वर जैसा है तो वहाँ पर ऐन होगा, और किसी नाउन का उच्चारण यदि
व्यंजन के जैसा है तो वहाँ पर ए होगा। भले ही कहीं माने भावेल ए ई आई ओ यू के अलावे कंसोनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उच्चारण स्वर जैसा है तो वहाँ पर एन आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ देखिए दो चीज़ है, आवर और ऑनर, ठीक है। या अब यहाँ पर देखिए, आवर माने भी घंटा होता है, और यूजफुल, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो आवर माने क्या होता है? घंटा, ठीक है। तो जो पहला नियम आप पढ़े हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, जहां पर होगा किसी नाउन का फर्स्ट लेटर वहां पर एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, आवर फर्स्ट लेटर इसका एच है, लेकिन हम एच यहां पर जो है आपका साइलेंट है। कहाँ से पढ़ते हैं? यहाँ से पढ़ते हैं। एच यहाँ पर साइलेंट है, खूब माने ध्यान से देखिए। लेकिन हमारा जो मुंह का जो उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? इस स्वर के जैसा हो रहा है। यही तो समझना है कि यदि किसी वर्ड का उच्चारण इस स्वर के जैसा हो, भले ही वहाँ पर कंसोनेंट ही क्यों ना हो फर्स्ट लेटर, उससे कोई मतलब नहीं हमको है। हमको मेन जहाँ पर हमको ध्यान देना है वो है उच्चारण, माने प्रोनाउंसिएशन। तो यदि अब यहीं पर ध्यान दीजिए, जबकि यहाँ पर एच है, तो पहला नियम आपको बताया गया है कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू हो तो वहाँ पर एन लगाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर ए ई आई ओ में से कोई नहीं हो वहाँ पर ए लगाया जाएगा, यही बताया गया है आपको। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट लेटर एच है, और माने घंटा, इसका फर्स्ट लेटर एच है, ठीक है। लेकिन हम हावर तो नहीं बोलते हैं। हावर एच का मतलब ह होता है ना, तो इसको तो हम हावर नहीं बोलते हैं, ह नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवर। आवर यानी आ यानी स्वर, ठीक है। तो अब आप सोच के बताइए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वो स्वर के समान हो रहा है। भले ही यहाँ पर कंसोनेंट है तो क्या है, यदि यहाँ पर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है उस नियम के अनुसार तो यहाँ पर ए होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यदि कंसोनेंट और वावेल के नियम के अनुसार तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एच है, तब तो वहाँ पर हमको ए लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, साउंड क्या है? साउंड क्या हो रहा है? आ यानी स्वर। तो जब स्वर है, स्वर के जैसा उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर आपको आयन का प्रयोग होगा, ठीक है। और देखिए, क्या लिखा हमने? आवरली। यहाँ भी एच आपका साइलेंट है। हम एच को, हम पूरे सेंटेंस को जब, पूरे वर्ड को जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? आवरली। लेकिन यहाँ एच से शुरू है, हमको तो पढ़ना चाहिए हावरली, तो हम तो हा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आवरली। कहाँ से पढ़ रहे हैं? यहाँ से पढ़ रहे हैं। एच को यहाँ पर साइलेंट है, एच यहाँ पर साइलेंट है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आवरली। और आवरली तो जब माने उच्चारण में क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? आ यानी स्वर।
तो सर्टेनली यहाँ पर एन होगा। अब यहाँ पर एक नियम बना कि यदि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भले ही उसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण यदि स्वर के जैसा हो रहा है तो उसके पहले आपको एन लगाना पड़ेगा। और देखिए आगे, देखिए यहां हमने क्या लिखा, क्या लिखा हमने, क्या पढ़ेंगे आप इसको, हॉर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हॉर्स। ठीक है, हॉर्स माने क्या होता है, घोड़ा। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए यहां भी एच था फर्स्ट लेटर और यहां भी एच था, यहां भी एच फर्स्ट लेटर। ठीक है, लेकिन यहां पर एच आपका साइलेंट था, एच को छोड़कर हम पढ़ते थे आवर, आवर। तो आ जो हुआ एक स्वर हुआ और उसके अनुसार यहाँ पर एन लगाया गया। लेकिन हम यहाँ जो ये जो वर्ड लिखा हुआ है हम क्या पढ़ते हैं इसको, हम एच को मिलाकर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, हार्स। तो हार्स यानी ह आ रहा है, और ह जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या है, व्यंजन। तो जहाँ पर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर व्यंजन होगा यानी कंसोनेंट होगा अंग्रेजी में, तो वहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ पर ए हुआ यानी ए हॉर्स। ठीक है, बात समझ रहे ना मेरी बात। तो जहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों पर ही हमें चाहे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर ए होगा और कहाँ पर एन होगा। तो देखिए यहाँ पर दो बात का निर्णय तो हो ही गया कि जो 5 ठो जो भावेल होता है ए ई आई ओ यू, वो भी कहीं कहीं निष्क्रिय हो जाता है। और वह निष्क्रिय होने का कारण क्या है, साउंड। यदि केवल आप साउंड पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि ए एन के डिटर्मिनेशन में कहीं भी आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यूजफुल एनिमल। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यूजफुल एनिमल, यू है। पहले के नियम के अनुसार ये जो यू है क्या है, भावेल है। ठीक है, जो पहले बताया गया आपको कि जो 5 लेटर्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू भावल हैं, और यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर भावल में से कोई होगा तो वहाँ पर आप एन लगाएंगे, यही बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी तो भाई यू है, तो पहले नियम के अनुसार तो यू तो यहाँ पर भावेल है, लेकिन भावेल होते हुए भी फर्स्ट लेटर इसका भावेल है, और भावेल होते हुए भी इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यू हो रहा है, य। और यह जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अंग्रेजी में जो 5 भावल पढ़ाए गए हैं उसके अनुसार तो यहाँ पर यू है जो कि एक भावल है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण जो हो रहा है, य हो रहा है, य यानी व्यंजन। तो जब य यानी व्यंजन है तो यहाँ पर भावल होते हुए भी यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि साउंड नहीं बन रहा है। ये जो स्वर जो बताया गया है ओ आ ई है ना, तो ऐसा स्वर यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो जब ऐसा स्वर यहाँ नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पर भावेल है, फिर भी यहाँ पर य आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए का ही प्रयोग करेंगे। तब देखिए यहाँ पर सबसे जो प्रमुख बात सामने आई इतना डिस्कशन के बाद में, कि सबसे जो प्रमुख बात है, किसी वर्ड के पहले ए हो या एन हो,
इसका निर्धारण करने के पहले हमको ये ध्यान देना होगा वह जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है। चाहे उसका फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, मतलब इससे नहीं है। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, चाहे वो भावेल हो और चाहे वो कंसोनेंट हो, बहस वहाँ पर नहीं है। बहस यहाँ पर है यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर भावेल हो या कंसोनेंट हो, बहस हमारा यहाँ पर नहीं है। बहस हमारा वहाँ पर है कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड, उच्चारण यदि इसके समान होता है, यानी स्वर के समान होता है, तो वहाँ पर आयन का प्रयोग होगा। और यदि स्वर जैसा उच्चारण नहीं होता है तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। यही आपका दो नियम खास यहाँ पर माने आपको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ लास्ट में कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर भावेल होते हुए भी यदि उसका उच्चारण, उसका स्वर यदि अ आ ई के समान है, यदि उसका साउंड इसके समान है, तो वहाँ पर आप आयन का आंख मूंद करके वहाँ पर आयन लगा दीजिए। ठीक है, और यदि उस वर्ड का स्वर या साउंड यदि इसमें से कोई नहीं है तो आप आंख मूंद करके वहाँ पर ए लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं आज तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ए आयन के निर्धारण के बारे में जानकारी ले लिए। अब मैं ये मेरा क्लास कंटिन्यूड रहेगा और मैं आगे मैं बताऊंगा कि पोजीशन जो है, माने ए आयन का जो पोजीशन क्या है, स्थान क्या है, वह मैं कल से स्टार्ट करूंगा। लेकिन क्लास ये हमारा कंटिन्यूड रहेगा, कंटिन्यूड। थैंक्स।